आज का हमारा ये पहला लैब सेशन है। पहली आपकी लैब है जिसका जो है ना टाइटल है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर की मेंटेनेंस और ऑपरेशन किस तरह से होता है और ये फूड इंडस्ट्री में हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी आपको। टाइटल अगर हम इसका देखें तो वो है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम, और वो किस तरह से हम उन्हें ऑपरेट करते हैं, उनका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है और वो क्यों यूज़ करते हैं हम इन अ फूड इंडस्ट्री या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, तो उसके बारे में डिटेल से आज हम देखते हैं। और उनमें से एक जो इक्विपमेंट है जिसे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हीट एक्सचेंजर। डिफरेंट और भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं फॉर द थर्मल पैस्चराइजिंग ऑफ फूड, बट आज जो हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे कोर्स कंटेंट में भी है और हमारी लैब का पहला एक्सपेरिमेंट है, उसे हीट एक्सचेंजर से आज हम स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप जो है ना एक स्पेसिफाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का। अगर आप उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन आपका फोकस या फिर आपका गोल किस बात पे है, क्यों आप उसे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वी हैव टू डिफाइन इट। सो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द इक्विपमेंट used for engineering process। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है ऑफ हीट एक्सचेंजर की। इंट्रोडक्शन में हम इसे देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर हैं क्या ही और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। हीट एक्सचेंजर ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर सकें बिटवीन द टू और मोर फ्लूइड, दो या दो से ज़्यादा फ्लूइड्स के दरमियान अगर हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हीट एक्सचेंजर्स। जिसमें हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड्स आ सकते हैं, जिसमें लिक्विड हो सकता है, वेपर्स हो सकता है या फिर गैसेस हो सकती हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो फॉर थर्मल प्रोसेस रिक्वायरमेंट हम हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं फॉर द थर्मल प्रोसेसेस। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर एम्प्लॉयड द हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस कैन बी गैस। किस तरह का हम जो है ना हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं फॉर द फूड इंडस्ट्री और किस तरह से हम उसे जो है ना एम्प्लॉय कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट फूड, तो उसके मुताबिक वो हमारा जो है ना लिक्विड या जो फ्लूइड है वो गैस टू गैस भी हो सकता है या लिक्विड टू गैस भी हो सकता है या फिर लिक्विड टू लिक्विड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम हीट एक्सचेंजर जो है ना फूड इंडस्ट्री के लिए या किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी पैकिंग करने के लिए या उसको जो भी मटेरियल चाहिए होता है उसके लिए कौन सा हीट एक्सचेंजर यूज़ करने जा रहे हैं। इट अकर थ्रू अ सॉलिड सेपरेटर विच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड और डायरेक्ट फ्लूइड कॉन्टैक्ट। एक सेपरेटर के थ्रू इनको जो है ना सॉलिड सेपरेटर होता है, उसके ज़रिए हम इसकी जो मिक्सिंग है फ्लूइड्स की या इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, जिसकी वजह से जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस जो हम फाइंड आउट कर सकें, उसके लिए हम जो है ना एक सॉलिड सेपरेटर लगाते हैं बिटवीन द हीट एक्सचेंजर। विद इन द हीट एक्सचेंजर एक सॉलिड सेपरेटर लगा होता है जो कि दो लिक्विड्स को सेपरेट करता है और उन्हें इस प्रिवेंट करता है कि वो आपस में मिक्स ना हो। ये एक सिंपल टाइप का हीट एक्सचेंजर आपको दिखाया गया है जिसे हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कहते हैं। ये एक सिंपल डिज़ाइन है इसका, जिसमें दो इनलेट्स हैं और दो ही इसके आउटलेट्स हैं। एक प्रोसेस फ्लूइड है जिसका इनलेट यहाँ से है और ये थ्रू द बैफल्स जिगजैग फॉर्म में होता हुआ यहाँ से हमारे पास इसके आउटलेट से आउट हो जाते हैं। और जो प्रोसेस स्टीम है, स्टीम जो कि ट्यूब साइड पे होती है, वो यहाँ से उसका इनलेट है और थ्रू दिस एरिया इट कॉन्टैक्ट्स विद द ट्यूब्स एंड फ्लोइंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर, ये इस आउटलेट से स्टीम जो है हमारे पास आउट हो जाती है। हीट एक्सचेंजर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्यों यूज़ करते हैं हम, उनका जो है ना किस लिए वो एसेंशियल हैं और कौन कौन से हैं हीट एक्सचेंजर जो कि हम फूड इंडस्ट्री में उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं।
इसका सबसे पहला जो मेजर इसका काम है वो है जी थर्मल प्रोसेसिंग का। थर्मल प्रोसेसिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड प्रोडक्शन का, और उसे हम थर्मली किसी चीज़ को जो है ना कितना प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए हम हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। अब थर्मली हम थर्मल प्रोसेसिंग में हमारे पास ये है जी कुकिंग है, ठीक है, या फिर पेस्चराइजिंग है, या फिर स्टेरिलाइजिंग है, या हीटिंग और कूलिंग है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो कि डिफरेंट रेंजेस पर हमारे पास जो है ना अवेलेबल हैं। उनकी थर्मल प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं थ्रू द हीट एक्सचेंजर। इट इज़ अ सेफ बेट दैट मोस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर विल बी यूजिंग हीट एक्सचेंजर टू कैरी आउट देयर थर्मल प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। ये सबसे सेफ एक जो है ना सेफ जोन है, सेफ जोन हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि सेफ मेथड है थर्मल प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स का, जो जिसके ज़रिए हम जो है ना हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो थर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, थर्मल प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स, उसको हम पूरा कर सकें। हीट एक्सचेंजर हैव लॉन्ग बीन अ वाइटल टूल फॉर पेस्चराइजिंग। ये एक वाइटल टूल है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि हम काफ़ी अरसे से इसे यूज़ कर रहे हैं। किस लिए? पेस्चराइजिंग है, मिल्क की पेस्चराइजिंग है, या फिर स्टेरिलाइजेशन है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, या फिर जो भी फूड प्रोसेस की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हीट एक्सचेंजर हम यूज़ करते हैं। इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हीट एक्सचेंजर आर ऑफन यूज टू रिड्यूस और एलिमिनेट माइक्रोबियल। फूड या बेवरेज इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर जो यूज़ करते हैं उसका मेजर जो काम है वो ये होता है कि या तो वो माइक्रोबियल जो हमारे पास आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दें, या फिर उसे रिड्यूस कर दें, देयर बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स सेफ एंड कंजम्पशन फॉर एक्सटेंडिंग देयर लाइफ शेल लाइफ। इसका सबसे मेजर जो हमें एडवांटेज है वो क्या होता है, वो ये है कि जो शेल लाइफ है किसी भी आपके प्रोडक्ट की, या फिर उसकी कंजम्पशन है, उसकी हम लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू दिस थर्मल प्रोसेस, क्योंकि ये वाइडली यूज्ड प्रोसेस है हीट एक्सचेंजर का। ये इसके लिए ये हीट बाय यूजिंग हीट एक्सचेंजर हम जो है ना उसकी शेल लाइफ बढ़ा सकते हैं, या फिर उसकी कंजम्पशन जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। A heat exchanger may also be used to heat or cool products. हीट एक्सचेंजर जो है ना किसी भी प्रोडक्ट को हीट या कूल करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम फिलिंग कर रहे हैं या फिर ड्राइंग कर रहे हैं, कंसंट्रेशन है, या फिर अदर प्रोसेसेस हैं। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है ना हीट हमें चाहिए होगी, ठीक है। और अगर हम उसकी फिलिंग कर रहे हैं या फिर कंसंट्रेशन है तो उसी हिसाब से हम जो है ना डिफरेंट हीट एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स के हीट एक्सचेंजर हमारे पास अवेलेबल हैं वो 3 तरह के हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है जी प्लेट हीट एक्सचेंजर, नेक्स्ट शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, या फिर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं हम इसे। सबसे पहले हम देखते हैं जी प्लेट हीट एक्सचेंजर क्या है। प्लेट हीट एक्सचेंजर है जी कंपोज्ड ऑफ थिन स्लाइटली सेपरेटेड प्लेट्स दैट हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड फ्लूइड फ्लो पैसेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये क्या है जी, मल्टीपल प्लेट्स होती हैं जो कि जिनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये सेपरेटेड होती हैं स्लाइटली, थोड़ी सी इनमें थोड़ा सा गैप होता है, ऑलमोस्ट प्रेस्ड होती हैं, और लिक्विड इनके अंदर से जो है ना फ्लो करता है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है। ओरिजिनली जो है प्लेट हीट एक्सचेंजर जो डेवलप किए गए थे फॉर द पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क की पेस्चराइजेशन के लिए हम प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है ना यूज़ कर सकते थे। प्लेट हीट एक्सचेंजर को अब हम एक लार्ज वैरायटी में यूज़ करते हैं जब हमें हीटिंग या कूलिंग करनी हो, या फिर एवेपोरेशन करवानी हो किसी भी मटेरियल की या किसी भी प्रोडक्ट की, हमें हीटिंग कूलिंग या एवेपोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर्स यूज़ करते हैं। मेटल प्लेट्स होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं जो प्लेट्स हैं इसकी, जो कि प्रेस्ड होती हैं आपस में इस तरह से कि एक कंटिन्यूस फ्लो बन जाता है फ्लूइड का, और इस कंटिन्यूस फ्लो की वजह से हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, जो हमारी हीट ट्रांसफ़र रेट है, वो बढ़ जाता है।
इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ईज़िली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, या फिर आपने अगर प्लेट्स कम लगानी है या ज़्यादा लगानी है तो वो भी आप इसे जो है ना इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है वो है सैनिटेशन है, ईज़िली क्लीन अप है कि आप प्लेट्स को सेपरेट करें और आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। नैरो चैनल होने की वजह से इसका हाई रेट है, हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो गैप है वो कम है, जिसकी वजह से हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। वन सेट ऑफ दीज ट्यूब्स कंटेन्स द फ्लूइड दैट मस्ट बी इधर हीटेड और कूल्ड। दो सेट्स हैं फ्लूइड के, एक जो है हमारे पास ट्यूब साइड पे फ्लूइड होगा जिस नॉर्मली जो हमारी स्ट्रीम होती है, और एक शेल साइड पे फ्लूइड होगा। द सेकंड फ्लूइड रन्स ओवर द ट्यूब दैट आर बीइंग हीटेड और कूल्ड, ठीक है, और ये अगर हमने उसे कूल करना है या फिर किसी भी लिक्विड को हीट करवाना है तो वो हमारे पास शेल साइड पे होगा, जो कि ट्यूब्स के ऊपर से रन करते हुए दूसरी साइड पे आउट हो रहा होगा। इसमें एक जो है ना एक शेल है जो कि प्रेशर वेसल है, ये शेल आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है। इसमें 2 इनलेट्स हैं, ये शेल साइड फ्लूइड का इनलेट है और ये ट्यूब साइड फ्लूइड का इनलेट है, इधर से यहाँ से होता है वो, ठीक है। क्योंकि 2 फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं इसलिए हमारे पास 2 इनलेट्स हैं और 2 ही आउटलेट्स हैं। विद इन द शेल ट्यूब्स जो है ना प्लेस की गई हैं फ्रॉम द बॉटम साइड से। ये डिफरेंट ट्यूब्स हैं, ये बंडल्स के तौर पे आप जो है ना इसे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ट्यूब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मकदार में एक बंडल की शेप में जो है ना ये प्लेस की गई हैं विद इन द शेल। अब जो फ्रॉम द बॉटम है, बॉटम से ये ट्यूब साइड का जो फ्लूइड है वो इन होगा और ये ट्यूब के थ्रू फ्लो करता हुआ यहाँ से फिर ये आउट हो जाएगा दूसरी साइड से, शेल साइड का जो ट्यूब साइड का हमारे पास फ्लूइड है। जबकि जो शेल साइड है वो एक यहाँ से उसका फ्लूइड जो है, जो शेल साइड वाला फ्लूइड है वो यहाँ से एंटर होगा और थ्रू जो बैफल्स, ये बैफल्स लगी हुई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली चीज़ बैफल्स लगी हुई हैं और शेल साइड के फ्लूइड थ्रू डिफरेंट बैफल्स से होता हुआ ये दूसरी साइड पे ये थ्रू द बॉटम अब ये जो ना आउट हो जाएगा। ट्यूबलेटर जो है, एक जो ट्यूबलेटर लगा होता है वो क्या करता है जी, ट्यूबलेटर इसका जो फ़्लो को इंक्रीज़ करता है, ये जो जिगजैग मोशन है इस फ्लूइड की इसको इंक्रीज़ करता है। इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और जो ट्यूब्स हैं इनसाइड वो भी क्लीन रहेंगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो ट्यूबलेटर है, जो ट्यूबलेटर अंदर प्रोवाइड किया है हमने, उसकी वजह से एक तो हमारा जो जिगजैग मोशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो इंक्रीज़ होगा और दूसरा क्या होगा, ये जो ट्यूब्स का क्लीनअप है वो भी ईज़िली हो सकेगा। ये क्रॉस सेक्शनल हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइड जो है दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं। एक फ्लूइड हमारा यहाँ से ये एंटर हो रहा है और दूसरा इधर से एंटर हो रहा है, तो ये दोनों फ्लूइड जो है ना अपोजिटली 90 डिग्री के एंगल पर फ्लो कर रहे हैं, तो इसे हम क्रॉस सेक्शनल फ्लो भी ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर जो है वो कंसनट्रेटेड ट्यूब्स हीट एक्सचेंजर भी हम इसे कहते हैं। इन दिस हीट एक्सचेंजर द फ्लूइड टू बी कूल्ड और हीटेड पासेज थ्रू द ट्यूब्स। जो 2 ट्यूब्स बनाई गई हैं वहाँ से फ्लूइड जो है ना पास करता है और हीट अब्जॉर्ब करता हुआ एक ट्यूब से, ये जो अगर हम इसे कहें कि फ्लूइड 2N जो दूसरा फ्लूइड है, एक फ्लूइड यहाँ से एंटर होगा, ठीक है, और दूसरा फ्लूइड यहाँ इस यू शेप ट्यूब से एंटर होगा ये, और ये इधर से होता हुआ यहाँ से ये फ्लूइड आउट हो जाएगा। जब ये फ्लूइड इधर से इन होते हुए इसका जो है ना हीट ट्रांसफ़र रेट रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, जो कि दूसरा फ्लूइड इसे अब्जॉर्ब करेगा एंड दिस इज़ हाउ द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वी कैन फाइंड आउट। ऑपरेशन अगर हम हीट एक्सचेंजर का देखें तो वो किस तरह से जी कि ऑपरेशन हीट एक्सचेंजर फैसिलिटेट्स हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हम हीट एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं।
नॉर्मली जो दो फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, हीट एक्सचेंजर के लिए, प्रोसेस फ्लूइड्स होते हैं जिसमें स्टीम भी हो सकती है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, गैस या एयर भी इवन हम इसमें यूज़ करते हैं एज अ मीडियम। इन जनरल वन फ्लूइड हैज़ टू बी सिग्निफिकेंटली हॉटर, क्योंकि हमें जो है ना टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, तो एक उस टेम्परेचर डिफरेंस को रीड आउट करने के लिए एक फ्लूइड को जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर उसका वो जो है ना ज़्यादा हॉटर होता है दूसरे फ्लूइड की निस्बत, और एक फ्लूइड जो है ज़्यादा कूल्ड होता है, ताकि हमारे पास जब हीट ट्रांसफ़र हो तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस हम LMTD से फाइंड आउट कर सकें। सो वी हैव अ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एंड अ हीट एक्सचेंजर enables द हीट टू फ्लो फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड थ्रू अ मेटेलिक वॉल। और हीट एक्सचेंजर क्या करता है, जो उसकी मेटेलिक वॉल होती है उसके ज़रिए जो हीट को फ्लो करता है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड के ज़रिए, कोल्ड फ्लूइड की तरफ, ताकि उसका जो टेम्परेचर जो हमें रिक्वायर है वो मेंटेन हो जाए। हीट एक्सचेंजर चैनल्स द फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड स्ट्रीम्स थ्रू पैसेजेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मेटल सरफेस। चैनल करता है किसी भी हॉट या कोल्ड फ्लूइड के फ्लो को एक मेटालिक सरफेस के ज़रिए, और ये मेटालिक सरफेस हीट ट्रांसफ़र का किरदार अदा करती है हमारे पास, और ये इसके थ्रू हम जो है ना लिक्विड के दरमियान हीट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। थैंक्स टू द हाई हीट कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, या वो आप उसे कह सकते हैं जो हीट की कंडक्शन की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से जो हमारी जो हीट है वो हीट फ्लो करती है हॉट स्ट्रीम से कोल्ड की तरफ। सो हॉट फ्लूइड एग्जिस्ट इन द हीट एक्सचेंजर अ लिटिल कोल्डर एंड कोल्ड स्टीम गोज़ आउट अ लिटिल हॉटर। जो हमारे पास फिर हॉट फ्लूइड है वो एग्जिस्ट करता है हीट एक्सचेंजर के अंदर, जो कि हीट ट्रांसफ़र की वजह से उसका जो है टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, और जो कोल्ड फ्लूइड होता है वो फिर आउट हो जाता है हीट एक्सचेंजर से, उसका टेम्परेचर जो भी हमें रिक्वायर होता है, जो कि हम नेक्स्ट हम जिस प्रोसेस के लिए हमें वो टेम्परेचर चाहिए तो हीट एक्सचेंजर से वो टेम्परेचर लेके हम उसे आउट करवा देते हैं। दिस इज़ वाई हीट एक्सचेंजर आर वाइडली यूज फॉर हीट अप एंड कूल अप डाउन अ फ्लूइड स्ट्रीम इन द प्रोसेसिंग प्लांट। प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए हम इसलिए हीट एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो हीटिंग और कूलिंग जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट अगर हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखें मेंटेनेंस की, तो प्लेट हीट एक्सचेंजर मस्ट बी डिसेंबल्ड एंड क्लीन पीरियडिकली। डिसेंबल्ड का क्या मतलब है, अलग कर देना। मीन्स जो प्लेट हीट एक्सचेंजर हैं उनके प्लेट्स को आप सेपरेट आउट करें, ठीक है, और उन्हें क्लीन अप करें, उनकी जो है ना क्लींजिंग होनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि जो उनकी वर्किंग है वो प्रॉपरली उसकी परफॉर्मेंस हो सके। ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर्स कैन बी क्लीन बाय सच मेथड एज एसिड क्लीनिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग। जो ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर हैं हम ट्यूब्स को सेपरेट आउट तो नहीं कर सकते, अब उसके लिए क्या है जी, उससे हम किस तरह से उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं या क्लीनिंग कर सकते हैं, या तो हम उसे एसिड क्लीनिंग करवाएं उसकी, या फिर सैंड ब्लास्टिंग हो सकती है, सैंड के थ्रू सैंड को प्रेशर के थ्रू उसमें जो है ना पंप करें और वो उसकी क्लींजिंग हो सके उसके ज़रिए। हाई प्रेशर वाटर जेट्स हैं, हाई प्रेशर पे वाटर को जो है ना फ्लो करवाया जाए। बुलेट क्लीनिंग भी हो सकती है, या फिर ड्रिल रॉड्स हो सकती हैं। रॉड्स को हम जो है ना एक ड्रिलिंग फॉर्म में उससे जो है ना रोटेट करवाएं इनसाइड द ट्यूब, ताकि उसके अंदर जो मटेरियल उसके ऊपर डिपॉजिट है वो उसकी डिपोजिशन जो है ना हो जाए, जो डिपॉजिट हो चुका है वो जो है हमारे पास सेपरेट आउट हो जाए ट्यूब से, ट्यूब्स की जो सरफेस है वहाँ से। ऑन लार्ज स्केल कूलिंग वाटर सिस्टम ऑफ हीट एक्सचेंजर, वाटर ट्रीटमेंट सच एज प्योरिफिकेशन, एडिशन ऑफ केमिकल्स एंड टेस्टिंग इज़ यूज टू मिनिमाइज फॉलिंग ऑफ द हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट। लार्ज स्केल पे जो वाटर कूलिंग सिस्टम्स है हीट एक्सचेंजर का, जिसमें हम जो है ना जो इंडस्ट्री से हमारे पास जो वेस्ट वाटर आता है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम क्लीन अप करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, केमिकल्स को ऐड करके डिफरेंट केमिकल्स हम उसमें डाल देते हैं ताकि जो प्लूटेंट्स हैं वाटर में वो रिमूव हो जाएं।
और हमें जो है प्योरीफाई वाटर मिले जो कि हम फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसे यूज़ आउट कर सकें, या फिर टेस्टिंग मटेरियल के तौर पर हम उसे वाटर को प्योरीफाई करते हैं ताकि इसको टेस्ट आउट करें कि इसमें कितने जो है ना पोल्यूटेंट्स थे इस वेस्ट वाटर में। तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है जी, उसको मिनिमाइज़ कर देता है। वो फाउलिंग जो होती है, उसकी जो कुरैयन होती है, जिसे हम कुरैयन कह सकते हैं या फाउलिंग कह सकते हैं, वो उसको मिनिमाइज़ कर देता है। अदर वाटर ट्रीटमेंट इज़ आल्सो यूज इन स्टीम सिस्टम फॉर पावर प्लांट्स। दूसरे वाटर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्टीम सिस्टम है आपके पास, जो कि पावर प्लांट्स के लिए यूज़ हो सकता है। ये भी क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है फाउलिंग को या फिर कुरैयन ऑफ द हीट एक्सचेंजर एंड अदर इक्विपमेंट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जिसमें स्टीम सिस्टम हम यूज़ करते हैं फॉर द पावर प्लांट्स के लिए जो हीट एक्सचेंजर यूज़ किए जाते हैं, उसमें उसकी कुरैयन या फॉलिंग से बचाने के लिए हम जो है स्टीम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये था आज का हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन थी फर्स्ट लैब की, जो कि आपके पास थी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द heat exchanger. Hopefully you people have understand it. I will send this to you guys, and if you people have any kind of question after watching this video and after reading the slides, we will discuss it later when we will have a class session then I will take your questions and I will try to answer them all. Thanks.